नमस्कार साथियों, मेरा नाम मधु है और आज हाल ही में फार्मासिस्टों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। फार्मासिस्ट ने अभी कुछ समय पहले एक महाधिवेशन का भी आयोजन किया था, जिसमें हमने धन सिंह रावत जी को इनवाइट किया था और उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया था, तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया था। और उन्होंने हमसे मंच से हमारे लिए बहुत से रोजगार के साधन खोलने की एक घोषणा भी की थी और उस घोषणा पर हमें उन पर यकीन भी हो गया था। लेकिन अभी आने वाली इन खबरों ने हमारा दिल दहला दिया है और किस प्रकार से सरकार हमारे साथ खेल खेल रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस समय पे उन्होंने ये घोषणा कर दी है, अब अखबारों के माध्यम से जो हमें पता चला है कि डी फार्मा की जगह अब बी फार्मा वालों को भी हमारी पोस्ट पर नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल सकता है और अब उनको भी मौके दिए जाएंगे रोजगार के। जो पोस्टें हमारी थी और जिनके लिए हम इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर अब बी फार्मा वालों को भी अधिकार दे दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है और हम इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है डी फार्मा ही एलिजिबल होते हैं क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, क्योंकि उनको उस चीज की हॉस्पिटल फार्मेसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अब बी फार्मा वालों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो कि सरासर गलत है और कहीं ना कहीं मरीजों के साथ भी स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ होने वाला है। और बी फार्मा को जब हॉस्पिटल फार्मेसी की नॉलेज ही नहीं है और वो उस फील्ड में काम कर ही नहीं सकते, तो उन्हें किस बेस पर हमारी जगह दी जा सकती है। माना कि उन्होंने जो शिक्षा का जो उनका स्तर है वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा है और उन्होंने डीपली दवाइयों के बारे में पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने जो है हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं किया है और उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी तरीके से। हमारा जो 1948 एक्ट है, फार्मेसी एक्ट, उसके तहत भी फार्मासिस्ट डी फार्मा ही इसके लिए एलिजिबल होता है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो मेरा सवाल है माननीय धन सिंह रावत जी से कि वो आखिर किस बेस पर बी फार्मा को हमारी जगह देने वाले हैं और हमारे साथ अन्याय करने वाले हैं। उन्हें जहां 15,000 बी फार्मा के अभ्यर्थियों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या दिख रही है, वहीं हमारी जो 25,000 संख्या जो डी फार्मा वालों की क्रॉस हो रही है वो क्यों नजर नहीं आती, जबकि हमने इतना संघर्ष किया है, इतने लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, धरने दे चुके हैं और मंत्री जी से कई बार अनुरोध भी कर चुके हैं। तो आज वो हमारी इस सारी चीजों को नजरअंदाज करके बी फार्मा वालों को कैसे हमारा हक दे सकते हैं। इस अधिकार के लिए हमें अब लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेरे सभी फार्मासिस्ट भाई बहनों से अनुरोध है, जो भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं, प्लीज आप लोग आगे आएं और अपना समर्थन दें और अपनी लड़ाई को लड़ें, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। लगता है कि अब हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन ही करना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हमें सड़कों पर भी उतरना होगा। तो आप लोग तैयार रहें और अपनी कमर कस लें और अपना समर्थन जरूर दें। और ऐसे बैठकर, घर पे बैठकर अगर आप सोचेंगे कि हमें नौकरी मिल जाएगी, तो ये असंभव होगा, क्योंकि इस तरीके से देखिए बी फार्मा वाले कैसे एकदम से एंट्री कर चुके हैं हमारी जगह पर, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नौकरी लग भी जाएंगे और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी ये चीजें और आप लोग इसे जरूर ध्यान से सुने और आगे और फार्मासिस्ट भाई बहनों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि उनको भी ये सच्चाई पता चले कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके खिलाफ उन्हें आवाज उठानी ही होगी और आगे बढ़ना होगा। ऐसे चलते चलते, इंतजार करते करते हम भी ओवर एज हो जाएंगे, जैसे कि कुछ हमारे सीनियर्स भी ओवर एज हो चुके हैं और कुछ लोग ओवर एज होने की कगार पर हैं, लेकिन उन्हें नौकरी अभी भी नहीं मिली और हम भी कहीं ना कहीं ऐसे इंतजार करते करते ओवर एज हो जाएंगे अगर हम लोगों ने आज भी आवाज नहीं उठाई। तो धन्यवाद आप सभी को और प्लीज जागे, उठे और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।